एक बादशाह मरा रहा है तो के लड़का सोचे इनके अलावा कोई हाफिज जी बुलाए ली कब्र पर फातिहा पढ़े ताकि हमारे अब्बा बख्श दिए जाए। तो दुनिया जाते हाफिज मौलाना ढूंढे मदरसा में और बादशाह के लौंडा गवा हाफिज जी का ढूंढे शहर के चौराहे पर जहाँ सब मजूर खड़े होते हैं सवेरे। वहाँ एक आदमी देखे दाढ़ी वाड़ी रखाए रहे, टोपी लगाए रहा है, जाने इसकी हाफिज जी हुई हैं तो कहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाफिज जी हमारा अब्बा मर गए हैं, कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। और पढ़े बड़े रहे नहीं, वो मजदूरी करे आवा रहा बेचारा। तो कहे हाँ हाँ हो जी, कहीं का ले हो, कहीं का दे हो, कहीं 600 रुपया महीना, छमाही कपड़ा खाना, कहीं चलो। पढ़ा रहा ने लेके गवा कब्र पर बैठा दी। इस किताब दे के बादशाह के लौंडा चला हुआ तो पढ़ा रहा है नहीं, लेकिन डरत रहा है अल्लाह से। तो कुरान खोले, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बैठ बक और खोले कुरान। घरे खबर भाई के लौंडवा नौकरी पाएगा कुरान पढ़े रहे। 4 भाई तो मझिलका सोचे जाए ना पढ़े रहा है ना कुछ नौकरी पाएगा कुरान के कुछ नहीं। दाढ़ी टोपी की वजह से हो, दाढ़ी सब भाई रखाए रहा है। वह मझिलको टोपी ओपी लगा के दूसरे दिन चौराहा पहुँच गया। और बादशाह के लौंडा सोचे से एक हाफिज जी और मिल जाते तो एक सिरियाने पढ़ते एक पैताने पढ़ते तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाती। तो फिर सवेरे पहुंचा चौराहे पर, मिल गया हुआ मंझिलका। सलाम कहीं कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। कहीं हाँ हो जी है। कहा दे हो? 600 रुपया महीना, खाना कपड़ा, कहीं चलो। मंझिलका सोचिस ना बड़कऊ पढ़े ना हम पढ़े, तो जो उनू कही तो हमू कही। तो लेके गवा बैठा दी इस कब्र पर कुरान दे के बादशाह के लौंडा चला हुआ। तो मजिलका सोचिस कि जो बड़कौआ कही हुई हमू कही भाई, ना वो पढ़े ना हम पढ़े। तो जब बड़कौआ देखिस कि वो बक्कत है, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मजिलको कहला या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ बैठाए के रहे कुरान पढ़े। बादशाह के लौंडा सोची से एक हाफिज जी का और बुलाए ली। बादशाह के खजाने में कोनो कमी रहा था। तो सवेरे गवाए तीसरा हाफिज जी का ढूंढे तो वहाँ से नीलका भाई ठाड़, वह का सलाम वलाम कह के बुलाए लावा। वह सोचे ना वही पढ़े ना हम पढ़े, जो उन्हीं कही तो हम कही। लेके का बैठा दी बप्पा कब्र पर कुरान शरीफ दे के चला हुआ बादशाह के लौंडा। तो संजिलका सोचिस कि जो दोनों भाई कही है वही हमू कही। तो जब बड़कौवक देखिस कि कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जानी थे। और संजिलका कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। मंजिलका कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। तो संजिलका कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए कि हम कुरान पढ़े खाते। बादशाह के लौंडा रात में सोची से हाफिज जी का और बुलाए ले जो चारों कोने बैठे ताकि हमारा अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो चौथे हाफिज की तलाश में चौराहा हुआ तो वहाँ छोटकौआ मिल गया। वह से कहीं हाँ वही जी है। वह सोचिस कि जो भाई कही है वही हमू कही भला अलावा वह कहीं बैठा दी इस कब्र पर कुरान दे के चला हुआ। तो छोटकौआ सोचे जो भाई कही है तो हमू कही। जब छोटकौआ देखिस कि बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। और मंजिलका कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। और संजिलका कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकौआ कहा था जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाओ। जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाओ। हाँ तो ये लोगों कुरान नहीं पढ़ा था तो माँ बाप के कब्र पर कुरान पढ़ाने के लिए बिठाला और मिल गया दज्जाल। ऐसे ही आपको भी मिल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो ताकि तुम्हारे कब्र पे जाएं तो दिल से उनकी दुआ निकले और आपका भला हो। वाह वाह वाह। कुरान पढ़ाओ, ये न देखो कि 6000 पाते हैं 10,000 पाते हैं। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोज़ी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोज़ी देंगे। यानी तुम्हें रोज़ी देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देना मेरा काम है, अच्छा काम करना हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हाफिज़ कुरान आपके मदरसे से फारिग हो रहे हैं। अच्छा बताओ हमें तुम में बेहतर कौन है?
सबसे अच्छा कौन है? हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सुभान अल्लाह, सुभान तुम में सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। वाह वाह, सिखाओ कुरान एक दूसरे को। बाप पढ़ा हो तो औलाद को पढ़ा दे, बाप ना पढ़ा हो, बेटा पढ़ा हो तो बाप बेटे से पढ़ ले, भाई भाई से पढ़ ले, बहन बहन से पढ़ ले, बीवी शौहर से पढ़ ले, शौहर बीवी से पढ़ ले। पढ़ लो कुरान। सबसे बेहतर वही है जो कुरान दूसरे को सिखा दे। आज सुबह होती है तो लोग कहाँ जाते हैं? सुबह हो 10 मिनट अपने बैठ जाओ किसी पढ़ने वाले के पास। घर में कोई पढ़ाने वाला ना हो तो मस्जिद के इमाम के पास बैठ जाओ, मदरसे के मौलवी के पास बैठ जाओ। एक हफ्ता में अगर चाहो तो एक एक मिनट रोज़ाना लगाओ, तुम्हें अल्हम्दु शरीफ याद हो जाएगा। इमाम साहब से कहो एक दिन बता दें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा दिन रटो, काम करो, रट्टा करो। दूसरे दिन फिर मिलो तो बता दें रहमानिर रहीम, हो गए रट्टो। तीसरे दिन मालिक यौमिद्दीन। 1 मिनट का टाइम दे दो सिर्फ, तो एक हफ्ते में आपको अल्हम्दु शरीफ याद हो जाएगी। लेकिन आपके पास टाइम है नहीं, सुबह हुई तो जइयो प्रधान द्वारे, आधा घंटा तेल लगाई हो, तब कहूँ एक बीड़ी प्रधान पिए। अरे सुबह उठते हो प्रधान कोटेदार के दरवाजे पे जाते हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, उनके पास बैठो। इमाम के पास बैठो, मुअज्जिन के पास बैठो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जितनी देर तक बैठना होगा वो इबादत में लिखा जाएगा और तुम्हें दीन मिल जाएगी। दीन दीनदार से मिलेगी। सीखो, एक दूसरे को सिखा दो। एक आदमी रहा हो के शादी है, बीवी है, रुखसत हो गए, पहली रात रहा तो जब पहली रात में यहाँ गवा बीवी के कमरा में यहाँ तो रसगुल्ला लेके गवा। आजकल पहली रात में यही सब होता है, गुड़ डेरी मिठाई लेके जी हैं, लेके गवा रसगुल्ला, सलाम बड़ा ज़ोरदार किया, अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बैठा तो बीवी ने पहला सवाल किया कुछ पढ़े बढ़े हो? सबसे पहले कुछ पढ़े बढ़े हो? तो खड़बड़ान हो, पढ़ा रहा ही नहीं। आजकल के मेहरुए तो पहली मुलाकात में यह पूछा था पैसा कत्ता बटोरे, खेतवा तुम्हारे नाम में है कि नहीं है, दुकान है कि नहीं है, यही सब पूछिए। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी। सबसे पहले उसने सवाल किया कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो सटपटान पढ़ा रहा ही नहीं। तो कैसे अगर पढ़े हैं तो कल तो पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती हुई। तो दोबारा फिर पूछिस कि अरे बताओ ना कुछ पढ़े बढ़े हो? तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारी इम्तिहान ले आई है रे? तो कहिस काहे? तो कहीं ना 35 साल के है ना पढ़ाई जी। तो कहीं सुनो अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है। वाह 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 वाह, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे पास देना, मैं तुम्हें कुरान पढ़ा दूंगी। वाह वाह, सुभान तो कहते अल्लाह, अच्छा सुभान। तुमसे पढ़ी है। अगर कोनो गांव में जानेगा कि फलनवा अपने मेहरुआ थी पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो कहे सर न हम बतेबे न तू बताइए, पढ़ ले। तो कहे ठीक है। दूसरी रात जब फिर पहुंचा तो फिर मेहरुआ कहे लाग पढ़ रे ले, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले रे। तो कहे पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ सखी सहेली में नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ाते तो तुम्हारे रखो ना तुम राखब ना। हाँ, बड़ा गंवार रहा है। हाँ, कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। खैर पूछा कौन किताब ले? जब किताब के नाम पूछिस तो बीवी कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ।
जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहे सायरे अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है रे, कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीज़ा खरीदे तो के बगदाद जे बगदादी कायदा ले। बहुत चोंगा रहे, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद में भी का। तब औरतिया समझे, कह रहे सुनो ये किताब के नाम हो, ये सब कहूँ भी कात है। लेकिन अच्छा तो गवा दुकान पर बगदादी कायदा लिहिस, ले के बाद उसका हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख लीस तो पूछ ली, तब तो उसका घुमाए के चोंगला बना के जेबे में धरीस। लावा घरे बीवी थी पढ़े लाख, 35 साल का जवान था। बीवी ने एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। सुभान अल्लाह। जब माशा- पहली वाह, किताब वाह। ख़त्म हुई तब उसका हिम्मत बढ़ी। तब खुदे पूछे थे अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले, तो कह जा सन्नत कुरान ले, वो लेके आवा। 2 हफ्ता में वह ख़त्म कराए दिए। पूछे सब, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। 2.5 महीना में 25 सुभान पारा अल्लाह। बीवी ने अपने शौहर को पढ़ा दिया। जब 25 पढ़ेगा तब एक दिन कहा थे आए रे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ डाले हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवावेला। तो रतिया कहिस घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सय्युम में यहाँ उठ हुई जी। कहनी कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटेंगे, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। वो दिन तुम कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। कैसे, हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा, गड़बड़ हो गई ख़त्म। जब ख़त्म हुए तीसरे दिन सय्युम भवा तो गांव के लोग मस्जिद में जुटे, तो यहू कुर्ता पैजामा टोपी ओपी लगा के पहुँचा। जब पहुँचा तो देखी से एक लंग चना पढ़ा जाता है, एक लंग कुरान। तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक के सथियवे बैठे चना पढ़त रहे। जब सथियवे देखें कि बाहर जात है, तब सथियवे कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे चना यहाँ रह रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, जानत रहे ना हम पढ़े न यूँ पढ़े, कहीं यहाँ रहा रे यहाँ रे चना यहाँ रह रे। तो कहीं से हम कुरान शरीफ पढ़बे। सथियवे कहीं नहीं कब से, कहीं ना आज से। तो सथियवे छोड़ दें, कहीं देखी कैसे पढ़ाता है। गवा जब कुरान शरीफ उठाई तो बीवी ने जैसे पढ़ाना शुरू किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, ऐसे पढ़ने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी तो सथेवे सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथेवे खड़बड़ाने, फिर हाय अल्लाह पढ़ कैसे गवा। जब अरग उल्टीस आगे बढ़ा तब सथेवे उठे, उनके नहीं बर्दाश्त बा, उठे कहने कुरान बंद कर। तो बंद के तो सतीवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, चिंदरे हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे। तो कहे घर में पढ़े, कहीं हाँ, कहीं को पढ़े से रे, तो कहे घर में। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बतावे। सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से मदरसा में है कि मौलाना साहब तनी पानी फूंक दो, पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट पिराता। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है, मेहरुआ के पेट पिराए तो जानो घर में पेट पिरात। कहें तेरी तबीज बना तो पूछो कहा बात, कहें घर में मूड पिरात। बताओ पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, पूछे के पास रे तो कहे घर में। तो सतेवे समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगने शुरू किया, या अल्लाह जैसे मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे। माशाअल्लाह। बीवी भी खुश नसीब होती है। बीवी चाहे तो अपने शौहर को जन्नत में लाके खड़ा कर दे, चाहे तो जहन्नम में लाके खड़ा कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादुकुम, और तुम्हारे लड़के,
बेशक तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लड़के क्या हैं, अल्लाह फरमाता अदुव्वल-लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी रहमत भी है, बीवी दुश्मन भी है। जो बीवी अपने शौहर को जहन्नम से बचा ले वो बीवी रहमत इलाही है, और जो बीवी अपने शौहर को जहन्नम में ला के खड़ा कर दे वो बीवी दुश्मन है। पढ़ लो कुरान, कुरान बहुत बड़ी दौलत है। आज माशाअल्लाह हुफ़ाज़े किराम आपके दरमियान से फारिग हो रहे हैं। कुरान आपने बारहा सुना होगा। हुज़ूर ने फरमाया मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, कुल बिसवालिदा होता जई यौमल क़ियामह, तो उसके वालिदैन क़यामत के दिन जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ताज कैसा होगा? हुज़ूर फरमाते ज़ौहु अशद्दुम मिन ज़ौइ शम्स, उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने औलाद को कुरान पढ़ाओ। कुरान आज हमारे घर तरस रहे हैं कुरान की आवाज़ सुनने के लिए। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हज़रत अबू बकर बिन अय्याश। उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बच्ची रोने लगे। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मेरी बेटी मेरे जागने का वक्त है, रो रही हो? कहा अब्बा क्यों न रो, आपकी जागने का वक्त है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो हज़रत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की ज़ात पर मुझे भरोसा है, जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में हमने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है घर में। और आज हम मुसलमान हैं कि साल पूरा हो जाता है कुरान नहीं पढ़ पाते। हमारे तुम्हारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाला गया था। बड़े बड़े इमाम जेल काटे, किस लिए? चोरी की वजह से नहीं, इस्लाम की वजह से। इस्लाम की जुर्म में हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा काजी नहीं बने थे। आज तो काजी बनने के लिए लोग तरसत हैं, झगड़ा करते हैं शहर में। काजी नहीं बने, जेल डाला गया। जेल में इमाम आदम अबू हनीफा ने 7,000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7,000 मरतबा कुरान को ख़त्म किया था इमाम आदम अबू हनीफा ने। कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए कहा गया है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, तुम माँ की गोद से इल्म हासिल करो। कब तक? इलल्लहदी, कब्र तक, कि जब तक के कब्र में आपका दाखिला ना हो जाए उस वक्त तक पूरी ज़िंदगी तुम दीन सीखते रहो। माँ की गोद से इल्म हासिल करो। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे आदम माँ की गोद से हाफिज़ कुरान हुए। और आज हमारी माँओं की गोद बदल गई। कल की माँओं की गोद अच्छी होती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर दरूद की थप्पियाँ देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ हमारी माँओं की गोद, कहाँ दरूद कहाँ कलीमा। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं। ये सोजा सोजा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा हम कालावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, बहुत लंबी कहानी नहीं के कोनो टीचर आज तक पैदा भे, न कोनो किताब छपी। अत्तहियात नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, ये दुनिया की तारा इनका बहुत लंबा याद रहा। इतनी देर तक पीटे थे। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहें सो जा खनत
छनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, झुट्ठिन है? जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन है, चुड़ैलिन, तो लड़का कौन मेर हुई बताओ? कहा थे खीर बनावा सब घर खैन, कहानी बिलैया खाए। बताओ, सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुद कहानी रहा था। इसीलिए माँ माँ होती है। वाह वाह, क्या कहने। माँ का मदरसा, माँ की गोद सबसे बड़ा मदरसा है। बेशक। इसीलिए लोगों, जब शादी का वक्त हो तो जहेज की तरफ नजर न डालो, दौलत न देखो कि ये मेरे घर में आएगी तो दौलत लेके आएगी, बल्कि जब शादी का वक्त हो तो लड़की का दीन देखो। जब दीन की दौलत घर में लाएगी तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा। सुभान सुभान। हजरत सुलेमान पैगंबर की जिंदगी नजरों के सामने है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था 3 चीज़ों के दरमियान में। हदीस पाक में खुय्यरा सुलेमानो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की, इल्म और माल और सल्तनत, इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ने सुलेमान पैगंबर के सामने रखा था। क्या सुलेमान, तुमको इख्तियार दिया जा रहा है, चाहो तो इल्म ले लो, चाहो तो माल ले लो, चाहो तो सल्तनत ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया था? हदीस में फ़ख्तारा सुलेमान अलैहिस्सलाम अल-इल्मा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया था। सुलेमान पैगंबर ने कहा, परवरदिगार मुझे इल्म अता फरमा दे। माल को पसंद नहीं फरमाया, सल्तनत को पसंद नहीं फरमाया, सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया। हदीस पाक में फ़ऊतिया सुलेमानुल मालो वल मुल्क, तो सुलेमान को इल्म के वसीले से अल्लाह ने माल भी दे दिया, सल्तनत भी अता कर दी। इल्म के वसीले से सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी मिला और बादशाहत मिली। और कैसी बादशाहत? पूरी दुनिया के बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया, इंसानों के भी बादशाह थे, जिन्नातों के भी बादशाह थे, चरिंद परिंद चिड़ियों की भी बादशाह थे, हवाओं के भी बादशाह थे। अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई, किसके बदौलत? इल्म के बदौलत। इल्म को पसंद किया तो इल्म से अल्लाह ने उन्हें वो सल्तनत अता फरमा दी। तो ऐ लोगों, इल्म बहुत बड़ी दौलत होती है। खुश नसीब हुआ मदरसा अहले सुन्नत वारसिया को फ़रोग़ दे करके। बड़ी अच्छी इमारत देखा मैंने तो समझा किसी सेठ का घर होगा, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये मदरसा है तो मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाली। और आप हजरात से गुजारिश है कि पुरानी बिल्डिंग को भी उसी तरह बनाने की कोशिश करें। आप अपना घर अकेले बना लेते हैं और सब लोग मिलकर सरकार का घर ज़रूर बना लेंगे। तो इल्म को पसंद किया सुलेमान पैगंबर ने। इसलिए शादी का वक्त आए तो जहेज़ पर नज़र न डालो, न जहेज़ मांगो, न जहेज़ की तरफ नज़र डालो। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो किसी लड़की से निकाह करे जहेज़ की लालच में कि जहेज़ मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मुहताजी का दिन ज़रूर लाएगा। वो मुहताज होगा एक ना एक वक्त। ये हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है। इसलिए शादी के वक्त दीनदार लड़कियां लाओ। दीनदार लड़की आएगी तो आपके घर में इस्लामी माशरा बेदार होगा। और दौलत देने वाला, खूब परवरदिगार अता करने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज़ बनाओ, और आलिम हाफिज़ के साथ साथ अपने बच्चों को सही तरबियत भी दो। हमारे बच्चे आज आलिम बन जाते, हाफिज़ बन जाते,
लेकिन बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं। आलिम हो गए, हाफिज हो गए, पान खाए टहल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नमाज हो रही, उनसे कोई मतलब नहीं। इसको देख करके कौम और बिगड़ती। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जहां अल्लाह ने तुम्हें कुरान की दौलत से नवाजा है, वहीं दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें अमल की दौलत से भी नवाजे। नमाजें पढ़ो। हदीस पाक में आज हमारी तुम्हारी नमाजें छूट रही हैं। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअते, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकान्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। आधी रात तक इबादत का सवाब उसको मिलेगा जो नमाज ईशा जमात से पढ़ के सो जाए। आगे फरमाते हो मन सल्ला सलात अल फजरी बिल जमाअते, और जो रात भर सोए सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फकअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ लो, पूरी रात सो, और सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ लो, तो अल्लाह ताला पूरी रात का सोना तुम्हारा इबादत ही में लिखेगा। इसलिए इल्म भी हासिल करो, कुरान भी पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी करो। नमाज की बड़ी फजीलत। एक हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। मुर्गा को भी लोग गाली देते हैं। कब? जब पचलाहरा हो, कोई कोई करत है, जब कहा जहाँ बोली कुकुर को बकहीं का सारे काट के खाइन लिए, भी सार सोए नहीं देते। अल्लाह के रसूल सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह ताला के नबी हमारे तुम्हारे हालात को देख रहे थे। फरमाया मेरे पैगंबर ने ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा नमाज के टाइम बेदार कर दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को नमाज के लिए बेदार कर दे तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। इसलिए खुद नमाजें पढ़ो और अपने अहल व अयाल को भी नमाज के लिए कहो। लेकिन एक बात याद रखो कि नमाज बग़ैर ईमान के बारगाह मौला में कबूल नहीं। ईमान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया अच्छा अमल, चाहे वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला है। अल्लाह फरमाता फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह फरमाता है हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह दे देगा किसको? जो ईमान के साथ आमाले हसना करेगा। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह देगा। कैसे देगा अच्छी ज़िंदगी? आज हम अच्छी ज़िंदगी समझते हैं कि 4 पहिया हमारे मिल जाए, 3 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, इलेक्शन में जीत जाए, भट्टा चल जाए, तो आदमी कहता सबसे अच्छी ज़िंदगी उसकी है। इमाम मालिक से पूछा गया था, अरे इमाम मालिक आप ये बताओ कि अच्छी ज़िंदगी किसकी है? तो इमाम मालिक ने अच्छी ज़िंदगी की तफसीर की थी। फरमाया था अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस इंसान की है जो हलाल रोज़ी खाए, वयल्बसु हलाला, और जो हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका कपड़ा हलाल हो, अल्लाह फरमाता है उसकी ज़िंदगी अच्छी है, हम उसको अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। इसलिए लोगों ईमान भी ज़रूरी है, और ईमान के साथ साथ हलाल रोज़ी भी ज़रूरी है, तभी हमारी नमाज़ें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं ईमान के लुटेरे। इसलिए ऐसे लोगों से हमें आपको बचना ज़रूरी है।
ईमान नाम है नबी से सच्ची मोहब्बत का। मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करो। और सहाबा ने करके दिखा दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर से निकले तो सोचा कि आज मैं हुजूर से ऐसी बात करूंगा जिससे हुजूर को हंसी आ जाए। बहुत मोहब्बत करते थे सहाबा, और जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके चेहरे पे गम देखना आशिक गवारा नहीं करता। हज़रत उमर ये सोच के गए कि आज मैं ऐसी बात करूंगा जिससे हुजूर को हंसी आए। हज़रत उमर गए और जब हुजूर के घर पहुँचे तो हुजूर किस हालत में थे। हुजूर बैठे थे और उनकी 11 बीवियाँ, उनकी बीवियाँ सब चारों तरफ से बैठी थी। और हुजूर से, अरे आप लोग हल्ला न मचाओ यार, 2 मिनट, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस 7 मिनट बाकी है। 7 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हुजूर के घर हुजूर की बीवियां घेरे बैठी थी, कह रही थी आप जो महीने में खर्चा देते हो पूरा नहीं होता, खर्चा बढ़ाइए। सब बीवियां हुजूर से खर्चा बढ़ाने के लिए फरियाद कर रही थी बैठी। उसी दरमियान में हज़रत उमर पहुंच गए। अब हज़रत उमर को क्या पता चला कि हुजूर के घर में क्या हो रहा है। हज़रत उमर पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक मसला बता दो। कहा क्या? कहा एक आदमी है, उसकी बीवी उससे खर्चा ज़्यादा मांगती है और वो उतना दे नहीं पाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताते हैं? तो हुजूर हंस पड़े और हंस के कहते उमर जो मसला पूछने आए वही तो मेरे घर में भी छिड़ा हुआ। मकसद अदा हो गया, हुजूर को हंसा दिया। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया कि बीवियां बैठी हैं, ये खर्चा मांग रही हैं कि ज़्यादा खर्चा 2 महीने का, तो हुजूर की बीवियों में हज़रत उमर की एक बेटी हफ्सा भी थी। बस हज़रत उमर आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया। गला दबा के फरमाते हैं रसूलुल्लाह को तकलीफ देती है, जो अल्लाह के रसूल थे उस पर सब्र कर। हज़रत अबू बकर को पता चला तो उनकी भी एक लड़की हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में थी, वो आए और अपनी बेटी आयशा का गला दबाया। कहा हुजूर को तकलीफ दे रही है। मेरे भाइयों, सहाबा के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत कम थी, नबी की मोहब्बत ज़्यादा थी, तभी वो कामयाब हुए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत रसूल का नतीजा। पूरी ज़िंदगी मेरे मुजद्दिद ने अपने नबी की तारीफ में गुजारी। पूरी ज़िंदगी कहा करते थे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। और लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हवाला हज़रत एक जगह और फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक़ टाला किया। अल्लाह की रोज़ी हम खा रहे हैं और उसका फरमान टालते जा रहे हैं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक़ टाला किया। और शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी की शर्म रह गई, न खुदा का खौफ रह गया। कि हम तरह तरह की रोज़ियाँ खाते हैं और अल्लाह ताला के फरमान को टालते चले जा रहे हैं। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, अपने रब को राज़ी कर लो। आज सब आशिक़ आला हज़रत हैं। एक जगह जलसे में गया तो शायर साहब नात पढ़त रहा है और नात पढ़त पढ़त के मजमे में है कोई आला हज़रत का दीवाना जो नारा लगा दे, है कोई आशिक़ आला हज़रत जो नारा लगा दे। तो एक ठोर खड़ा भवा, पैंट बूट सटल्ला जाने देखे हम लागत रहा मेहनत से नहीं से कहा और मुँह करिया करिया पान पुकार खाए, चेहरे दाढ़ी नहीं,
और नारा लगाया, मसल की आला हजरत जिंदाबाद, मसल की आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत वाले हो तो आला हजरत का पैगाम भी कभी आपने सोचा? गुजरात का एक गुजराती बरेली आया था, कहा था आला हजरत मैं परेशान हूँ, कोई वजीफ़ा बता दो, और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तब आला हजरत ने फरमाया, सुनो, दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है। वाजिब जब तक पूरा नहीं करोगे, मुस्तहब तुम्हारा खुदा कबूल नहीं करेगा। जाओ। आला हजरत ने वापस कर दिया। गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई, तब फिर बरेली आया। तब आला हजरत देख के मुस्कुराए, कहाँ बेटा अब तुमने वाजिब को पूरा कर लिया है, तुम्हारी ज़बान से अल्लाह मुस्तहब भी कबूल करेगा। तो आज हम आशिक़े आला हजरत बनते हैं और चेहरे से दाढ़ी बनवा रहे हैं। ये दाढ़ी किसके लिए थी? मुसलमानों ही के लिए थी। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। हज़रत अली शेर खुदा के मानने वालों, इमाम हसन के मानने वालों, अभी करबला के ताल्लुक़ से नात पढ़ी जाए तो आप रुपया देंगे, देना चाहिए, ये इश्क है। लेकिन कभी आपने सोचा भी कि हसन हुसैन की ज़िंदगी कैसी थी, अली की ज़िंदगी कैसी थी? हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, मुरीद नहीं हुए थे। काहे? मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, फिर भी मुरीद नहीं हुए। किस लिए? इसलिए कि सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में चेहरे से दाढ़ी बनवाने वाला यजीद है। सबसे पहले उसने दाढ़ी बनवाई, नमाज़ों को छोड़ा, शराबी बन गया, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में शहीद होना पड़ा, शहीद हो गए, लेकिन ऐसे फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो क्या आप दाढ़ी बनवाओगे, फिर क्या हुसैन खुश होंगे आपसे? क्या आप हुसैनी बन सकते हैं? हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी कैसी थी? ऐसी दाढ़ी थी कि एक यहूदी एक दिन देखा तो ताज्जुब, उसके चेहरे पे यक्का दुक्का बाल, हिया हो यक्का दुक्का जा मेरा, और हज़रत अली के चेहरे दाढ़ी खूब भरी। तो उसने कहा, अली एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कहा बताओ। कहा तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि तुम बाबुल इल्म हो, इल्म के दरवाज़ा हो। कहा है। कहा अगर इल्म के दरवाज़ा तो एक बात बताओ, कुरान से बताना पड़ेगा। कहा बताओ। उसने कहा बताओ कि आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ अगर तुम बाबुल इल्म हो। तो हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं, हाँ, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकालती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, उसमें पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। जैसे सवाल किया था वैसे हज़रत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दे दिया। तब उस यहूदी ने कहा था, अली खुदा की कसम मैं मान गया कि तुम्हारे पैगंबर सच्चे हैं, इस्लाम भी सच्चा है। फ़ौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हज़रत अली की दाढ़ी थी कि यहूदी को देखकर ईमान की दौलत मिल गई, और आज हम ईमान वाले हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ मुसलमानों, जी लो मुसलमान बन के। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। आया है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी कब्र रोशन होगी। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी हम डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बचबे ना। लड़कियों कहें तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जो हम मर ये बे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगायो कफन में। लड़कियों कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाई लिखाई पैदा की हो, जवान की हो, सब कुछ की हो, मर्जी हो, तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं का है अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए।
और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बादो सोचत हैं 420 ही करे। हाँ। लेकिन नहीं लोगों, कब्र में जाना बरहक है, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हाँ। कब्र की तैयारी करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम दीन हो के कब्र की तारीकी को याद कर कर खुदा की बारगाह में दुहाई करते थे, नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और फारिग होने वाले बच्चों को अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फरमाए और बामल हाफिज़ आलिम बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।